हाँ जी। सबसे पहले आवाज वगैरह ऑल क्लियर ये बता दो। आकाश ने भी आई थिंक ज्वाइन कर लिया। बाकी सब अपने जो वेबकैम है, वीडियो और ऑडियो दोनों बंद करके रखेंगे। जो भी आप लोगों की जो भी सवाल रहेंगे वो चैट सेक्शन के थ्रू आप लोगों को पूछना है, ठीक है। हेलो आकाश, क्या हालचाल। हेलो सर। आप कैसे हैं सर? अच्छे हैं। बढ़िया बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास यार, काफी दिनों बाद बात हुई है। तो आज का जो सेशन है आकाश, बड़ा ही इम्पोर्टेंट महीना आज से स्टार्ट हो रहा है, सितंबर। आपको पता है अगस्त में तीन तीन एग्जाम इनके ऑलरेडी हो गया, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। अब मेंस एग्जाम इनके थोड़ा सा समय ज्यादा मिला है, तो 29 सितंबर को आरआरबी पीओ मेंस है। आई थिंक 6 अक्टूबर को आरआरबी क्लर्क मेंस है और 13 अक्टूबर को आईबीपीएस क्लर्क मेंस है। तो सितंबर में इनको मेंस की पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से। आईबीपीएस पीओ में अभी समय 20 अक्टूबर के अराउंड है, तो उसकी तो ऑलरेडी प्री की काफी तैयारी कर चुके हैं। तो अभी मेन फोकस इनका मेंस पे रहेगा। तो उससे रिलेटेड बच्चों के आई थिंक काफी सवाल रहेंगे। तो शुरू करें उससे पहले आकाश एक बार थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार बच्चों को, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब पे भी कुछ क्लिप्स वगैरह डालेंगे। तो अपना थोड़ा सा आप दे दो कि करंटली आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे हो, किस पोस्ट में हो, कौन से एग्जाम्स आपने क्लियर किए हैं, थोड़ा सा बच्चों को बता दो। Currently, I am working in State Bank of India as a probationary officer, and I have cracked seven government exams, banking exams, starting from IEPS PO, RRB PO, RRB Clerk, State Bank of India Junior Associate, ECEC PO, State Bank of India PO, and then RBI Assistant. अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो करंटली आकाश अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन्होंने ज्वाइन कर रखा है। इनका आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्जाम क्लियर है, उसकी ज्वाइनिंग, और उससे प्रीवियस भी बहुत एग्जाम्स इन्होंने ऑलरेडी क्रैक कर रखे हैं। तो आप आज आकाश से बात करें, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। काफी इन्होंने अच्छी लेवल की प्रिपरेशन की और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की, बैंक कैटेगरी के अंदर ही अंदर। तो आप लोगों के जो सवाल है, फ्लोर अब ओपन है। आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज करके अपने सवाल पूछे, आकाश से क्या क्या पूछना चाहते हैं बारी बारी से। तो अर्क वरना आप कर लो, कोई नहीं, अपने इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो आप सीधा। अर्क वरना जो भी सवाल है ना, कमेंट सेक्शन में डालते जाओ, बेस्ट ये रहेगा। कमेंट सेक्शन में डालते जाओ, तब तक मैं आकाश से कुछ कॉमन सवाल पूछ लेता हूँ जो बच्चों के हैं। आकाश, अभी जैसे मान लेते हैं मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैंने आरआरबी पीओ प्री अच्छा दिया है, बढ़िया अटेम्प्ट किया है, आरआरबी क्लर्क प्री में भी मैंने डिसेंट अटेम्प्ट किया है, और आईबीपीएस क्लर्क प्री में भी मैंने डिसेंट अटेम्प्ट किया है। अब इशू ये है कि जो मेरे मेंस है हफ्ते हफ्ते के डिफरेंस पे है। जैसे मैंने बताया 29 सितंबर को मेरा आरआरबी पीओ मेंस है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 6 अक्टूबर को आरआरबी क्लर्क मेंस है, और उसके अगले जो वीकेंड रहेगा 13 अक्टूबर वाला, उसमें मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस है। तो अब मैं प्रिपरेशन को मैनेज कैसे करूं, मतलब तीनों एग्जाम्स को साथ लेके कैसे करूं। क्या मैं तीनों एग्जाम्स का साथ में कर सकता हूं, या मुझे सबसे जो मुश्किल एग्जाम है उसकी तैयारी करनी चाहिए और उसके अंडर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बाकी सब निकल जाए, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। सर, मेरे हिसाब से तो जो टफ एग्जाम है, मेरे को लगता है आईपीएस, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क से टफ है आईपीएस क्लर्क। तो मेरे को कॉन्स्टेंटली उसका प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उधर हार्ड आएगी। उधर दिमाग ज्यादा लगाना है, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क में स्पीड का खेम है, एक्यूरेसी का भी है, बट मेन है स्पीड का, क्योंकि उधर क्वेश्चन इजी आएगी। जैसे आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में हार्ड क्वेश्चन आता है, वो आपका आरआरबी पीओ मेंस में रीजनिंग में वही आता है। और आपका आईपीएस आरआरबी और मैथ्स में है। मैथ्स भी क्लरिकल का शायद ज्यादा हार्ड आता है, मेरे को जो आइडिया है। आरआरबीपीओ में मेनली आपको, मेरे को अगर स्ट्रेटेजी गाइड करना है तो आप आरआरबी आईपीएस क्लर्क के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि अच्छा। रोज रोज उसके उसका ही प्रैक्टिस करिए, और बीच बीच में मॉक टेस्ट देते रहिए। आपके पास मॉक टेस्ट है आरआरबीपीओ का, वो फुल हम्म। फ्लेजेड मॉक टेस्ट दीजिए। अगर हम्म। स्पेसिफिकली फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स में बोलना चाहोगे, आप स्किप कर सकते हैं इंग्लिश, आप स्किप कर सकते हैं जीके, आप स्किप कर सकते हैं कंप्यूटर, पर रेगुलरली आप रीजनिंग और मैथ्स का मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि वही आपका मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि ठीक। जीके अभी जीके हार्ड हो गया है। जीके में सबको उतना ही मार्क्स मिलना है। कंप्यूटर जो जितना प्रिपेयर करेगा उतना ही आना है, और इंग्लिश जिसका जैसा होगा वही उतना ही आना है। मेन फोकस रहेगा रीजनिंग और मैथ्स में। ठीक।
ओके, तो ये आकाश के कुछ सजेशंस थे आप लोगों के लिए। अब अर्कबरना का पहला सवाल है, अर्कबरना विश्वास। आपने आकाश आपसे पूछ रहे हैं, आपने क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट किए थे क्या मेंस पे, इन्फरेंस और अजम्पशंस के क्वेश्चन? सबसे पहला ये सवाल। नहीं, मैंने क्रिटिकल अभी तक कितने एग्जाम क्लियर किए, एक में भी अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। क्योंकि मुझे अच्छा लगता अच्छा। है कि मेंस में करना ही 12-13 है, उसमें भी अगर हम्म गलत हो जाए तो मार्क बहुत डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो शॉर्ट शॉट रहता है जिसमें टाइम लगे बट मेरे को पता है वो एक्यूरेसी से निकल जाएगा, मैं वही अटेम्प्ट करता हूँ। क्योंकि मैंने हम्म LIC में किया था, उसमें मेरा रीजनिंग में आउट ऑफ 90 78 बना था। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तीनों ही CR खराब गलत गया था। हम्म। उसमें मैंने अच्छा, प्रैक्टिस भी नहीं किया और अटेम्प्ट भी नहीं किया कभी भी। ठीक ठीक है। और एक और सवाल है इनका कि क्वांट्स में डेटा सफिशिएंसी में एक्यूरेसी का कोई टिप्स, मतलब जल्दी में सिली मिस्टेक्स हो जाता है। देखिए, उसमें कुछ टिप्स नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितना आप मॉक टेस्ट में विद मतलब सबमिट करके दे दीजिए। सबमिट करके हम्म उसको प्रैक्टिस करिए कि आपका देखिए उधर एक्यूरेसी कितना बन रहा है। एग्जाम में आपको एक्यूरेट करना ही है, उसका कोई मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको जो प्रैक्टिस करना है, गलती करना है, सीखना है, सब मॉक टेस्ट से ही करना है, और मॉक टेस्ट सबमिट करके। क्योंकि अगर आप रनिंग मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें एक प्रेशर रहता है कि मेरे को इतना हम्म। करना ही है, इतना परसेंटेज लाना ही है, इतना मार्क्स लाना है। तो सबमिट करके आराम से करिए। ठीक हो। अब सौरभ ने एक सवाल पूछा है, हेलो सर, आपने क्वांट में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा अटेम्प्ट किए थे? मैंने सब टॉपिक ही मेरा स्ट्रांग था, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन कभी नहीं किया, क्योंकि हम्म। समझ नहीं आता था। और बैंकिंग में रेलिवेंट भी नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि आता नहीं है कोई भी एग्जाम। और पर मैंने उसमें पर आकाश, अभी पिछले साल आपके एसबीआई पीओ का एग्जाम था या आईबीपीएस पीओ, जिसमें जो परमुटेशन प्रोबेबिलिटी, अच्छा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो करता था, प्रोबेबिलिटी सही था। आप डेट अच्छा मैं बोलूंगा, अब हर दिन मेंस का जब प्रिपेयर शुरू कर रहे हैं, 3 DI करिए। मेरा मेरा हर एक टॉपिक में मेरा था, ग्राफ्स था, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। क्योंकि आपको हर टॉपिक को तो प्रॉपरली करना है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी एग्जाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। एग्जामिनर कोई भी टॉपिक से ये कर सकता है। आप मेन है कि आप हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और 3 DI रोज करिए, उसमें से 2 DI होगा, एक कैसलेट होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। गाइस, और जिन जिन बच्चों के सवाल है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में पूछते जाएं। Q&A सेशन है, आकाश हमारे साथ समय निकाल रहे हैं और जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आकाश, जैसे कि लेट्स सपोज कि कोई बच्चा मॉक दे रहा है, मॉक में उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, वो उसने एक मॉक दे दिया, दो मॉक दे दिए, तीन मॉक दे दिए, और वो डेली मॉक दे रहा है, मेंस के डेली मॉक दे रहा है, और उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगे कि यार क्या उसको अब थोड़ा मॉक रोक के प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना चाहिए या मॉक कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? मैं प्रीलिम्स का मॉक बोलता हूँ हर रोज दो, बट मेंस का मॉक मेरे को लगता है देना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अनलेस यार मतलब आप वो मुकाम में पहुंच गए कि आप पता है कि आप कर ही दोगे, निकाल ही लोगे हर एक एग्जाम में मार्क्स। मेरे को लगता है नीडेड ही नहीं है मेंस एग्जाम के लिए मॉक। हाँ मतलब अच्छा। जिसमें है क्लरिकल लेवल मेंस के लिए मॉक इम्पोर्टेंट है, मेंस मॉक। हम्म। बट पीओ प्रीलिम्स लेवल के लिए, जैसे IPS पीओ और SBI पीओ के लिए मॉक एकदम रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि जो जितना भी मॉक टेस्ट है आपका, ऑलिव बोर्ड ले लीजिए, प्रैक्टिस मॉक ले लीजिए, स्मार्ट कीड़ा ले लीजिए, कोई भी एग्जाम रेलिवेंट मॉक नहीं बनाता इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। ओके। क्योंकि वो लेवल से हाई बनाएगा और आप डिमोटिवेट हो गई होगी। आप हाँ, उसमें से ये बात। आप उसमें से ट्राई करिए सबमिट करके, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है। वो 20 मिनट में बने, हम्म। 30 मिनट में बने, बट वो एट द एंड ऑफ द डे आना चाहिए। वो आएगा तो अभी आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ आ गया मेरे को। आकाश ये बोलना चाहते हैं, ये इस बार बच्चों की भी काफी प्रॉब्लम थी, जैसे कि आरआरबी पीओ मेंस है, उसका तेरे को पता है लेवल बड़ा इजी आता है, बट मॉक में वो लेवल आईबीपीएस पीओ मेंस वाली पजल भी डाल दी, आईबीपीएस क्लर्क, जैसे कि ऐसी डाल दी यार, ऐसी मुश्किल जो आने ही नहीं वाले, ये वो टॉपिक्स डाल दिए जो कभी आज तक कभी आरआरबी पीओ मेंस में नहीं पूछे। तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर एक आप क्लास में क्वेश्चंस करवाते हो, वो तो बड़े आराम से बन जाते हैं,
और फिर हम वही मॉक में देते हैं और बच्चे फिर मुझे कहते हैं, जैसे कल ही एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया, पेड की स्टूडेंट है, कि सर आपके डेटा सफिशिएंसी तो बड़े आसान है, मैं आरआरबी पीओ मेंस का कोर्स मेरा चल रहा है अभी प्रैक्टिस, सर डेटा सफिशिएंसी थोड़े मुश्किल वाले दो, लेंदी वाले दो। मैंने कहा यार क्यों लेंदी वाले दूं, जब आपके पेपर में आने ही नहीं वाले डेटा सफिशिएंसी, आरआरबी पीओ मेंस में लेंदी वाले। तो बच्चे इस चीज से बहुत परेशान, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। एकदम तू सही बोला है। प्रीलिम्स की मैंने सब स्टूडेंट से कहा था कि मैं कुछ जो क्लासेस करवाऊंगा ना, उस लेवल को ध्यान में रखना, क्योंकि अपने तो पिछले साल जैसा रहा है, हर साल प्रीलिम्स में वही लेवल रहता है, कोई फर्क तो कोई इनोवेशन होता नहीं है। बट मॉक्स वाले जो लेवल है वो प्री के लेवल को भी बहुत ज्यादा ओवर करके करवाते हैं। इवन जैसे जो इजी आरआरबी पीओ मीन्स है, इवन आरआरबी क्लर्क मेंस के भी मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर आरआरबी क्लर्क मेंस का आपने तो लेवल बताया था, प्री लेवल आएगा, पीओ प्री लेवल ही तो आता है, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल तो पीओ प्री लेवल के इक्वल ही तो होता है, उससे एकदम आसान आता है, बच्चे तो फुल अटेम्प्ट कर लेते हैं, मेरे को याद है जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें इन्होंने लेवल थोड़ा अच्छा डाल रखा है कि सर उसमें तो हमारे इतने ही हो रहे। तो अब हम करें क्या, क्योंकि मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार परसेंटाइल एक्यूरेसी वगैरह देखो, मार्क्स मत देखो, पर उसमें वो ऐसे कहते हैं कि सर बिल्कुल डिमोटिवेट वैसे हो जाते हैं कि नंबर ही नहीं आ पाते, और फिर ऐसा भी लगता है कि इसको करने का कोई रिलेवेंस भी है कि नहीं है, कोई फायदा है भी नहीं। तो कोई वो ये पूछते रहते हैं कि सर कोई टेस्ट सीरीज ऐसी बता दो जो एकदम एग्जाम लेवल कराए। मैं उनसे कहता हूँ यार ऐसी कोई टेस्ट सीरीज है ही नहीं, क्योंकि सब में आपस में यही रेस लगी हुई है कि जितना ज्यादा हम मुश्किल बना पाए। रेलेवेंट बनाने पे फोकस नहीं है, मुश्किल बनाने पे इनका ज्यादा फोकस है। अब मुश्किल में जैसे आपने जो एग्जाम निकाला था एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ वाला जो मेंस का एग्जाम था, उस लेवल का कोई टेस्ट सीरीज डाल पा रहा था क्या? वो पेपर में जो लेवल आता है वो टेस्ट सीरीज वाले मुश्किल, ऐसे तो वो आसान वाले में तो मुश्किल डाल देंगे, पर मुश्किल वाले में जब असली में डालना पड़ता है तब इनकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि पेपर में जो सवाल आते हैं, आपको भी याद है कैसे सवाल आए थे आपके पिछले साल, तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आई थी रीजनिंग। एसबीआई पीओ तो मैंने लास्ट ईयर दिया था, बहुत हार्ड था, क्योंकि बहुत ही अटेम्प्ट, हार्ड है। क्योंकि मैक्सिमम अटेम्प्ट ही 12-13 ही था, गुड अटेम्प्ट में से बस बोल रहा हूँ। बस बस 12 13, अरे सिलेक्टेड जैसे आप सिलेक्टेड थे और भी कई सिलेक्टेड थे, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट वाले भी सिलेक्टेड थे। देखिए, आपको एडेप्ट करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका। अगर पीओ मेंस दे रहे हैं, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आपको एडेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप ईगो में ले लोगे कि इतना ही मेरे को मार्क्स लाना है मेंस में, तभी मेरा जाके सिलेक्शन होगा, तो तब वो आप खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अकॉर्डिंग, अगर आपका प्रिपरेशन सही है, अगर सब कुछ सही है, आपने प्रैक्टिस सही किया, आपको पता चल जाएगा कि एवरेज अटेम्प्ट क्या है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप मार्क्स कहाँ से ला पाए, क्योंकि पेपर, दो ही पेपर वो देखो, दो ही सब्जेक्ट हार्ड कर सकता है, बाकी दो में उसको सिलेक्शन कराने के लिए भी इजी इजी कुछ क्वेश्चन देना ही है। अगर वो मैथ्स रीजनिंग टफ करेगा तो वो इंग्लिश और जीए उसको इजी बाई बाई डिफॉल्ट करना ही है। अगर ये दोनों टफ कर दिया तो बाई डिफॉल्ट इसको इजी करना ही है, क्योंकि उसको भी तो सिलेक्शन चाहिए। तो आपको अडेप्ट करना है, मतलब आपको सबको एवरेज, मतलब अगर 4 सब्जेक्ट है, आपको 2 एवरेज रख लीजिए और 2 को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर वो 2 स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए जीके को मैं बोलूंगा एवरेज रखिए, क्योंकि जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। तो आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में कोई सा भी 2 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए कि इसको तो मैंने, मतलब इसका मैंने 90 परसेंटाइल के ऊपर लाना है, परसेंटाइल परसेंटाइल ऊपर लाना ही है, तब आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, जितना भी हार्ड पेपर। चलो, अनिल ने आकाश एक सवाल पूछा, सर कुछ सजेशंस ऑन सेलेक्टिंग द क्वेश्चंस मेनली पजल्स, मतलब बच्चों की ये बड़ी क्वेरी रहती है कि सर सही टाइप सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल, बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि टाइम लिमिटेड ही होता है। ऐसे नहीं कि मैं सारी चीजें मेंस में अटेम्प्ट कर लूंगा, तो मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो मेरे मार्क्स को डिसाइड करेगी। तो आपका इसके रिगार्डिंग कोई सजेशन, कोई एडवाइस, आपका क्या मेथड रहता था, थोड़ा सा शेयर करें। पजल आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि हर रोज 2 या 3 मेंस का पजल, मतलब आप सॉल्व करिए। उसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बूस्ट होगा, मेन है अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप एग्जाम में जाके ही, उसके लिए आपको मॉक्स भी सबमिट करके प्रैक्टिस करना है, ताकि आप एग्जाम में जाते ही देख पाए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, सोचिए कि वो पैरेलल रो है, पैरेलल रो में मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये बना ही लूंगा, तब उसको अटेम्प्ट करिए। जैसे फ्लोर पजल्स होता है, आप में उसको कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं ये कर ही लूंगा, मतलब जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आए वो आप अटेम्प्ट करिए। जिसमें आप कॉन्फिडेंस नहीं है कि
नहीं, ये मेरा स्ट्रांग नहीं है। अगर ये मैं अटेम्प्ट भी करूंगा तो नहीं हो। सबसे पहले मेन है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा तो उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगा कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ये मेरे में एग्जाम में होगा कि नहीं हो। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये मेरे से होना है कि नहीं होना। और आप एग्जाम में बोलूंगा, मेंस में पजल्स आप एक या दो ही कर पाएंगे। पीओ में से हाँ हाँ। आरआरबी पीओ में अगर 6 आएगा तो आप 5 कर लोगे, सभी 5 करेंगे। सही। सौरभ ने पूछा है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी बताइए, डिस्क्रिप्टिव की कैसे प्रिपरेशन की थी? डिस्क्रिप्टिव आप एक कोई भी बुक ले लीजिए, या नॉर्मल टॉपिक्स देते हैं स्मार्ट कीड़ा, ऑलिव कोड, जैसे हर दिन टॉपिक्स दीजिए। मेंस के 2 हफ्ते से पहले जब स्टार्ट करिए, उससे 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 ज्यादा जरूरत नहीं है। और आप ट्राई करिए लैपटॉप में आप टाइप करें, क्योंकि आपको कीबोर्ड का फील आना चाहिए। और और किसी के कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अच्छा आकाश, एक चीज और यार, अपने जैसे कि कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, उसने मॉक्स वगैरह भी दे रहा है बढ़िया जैसे आपने बताया, और साथ में अपने प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहा है, बट उसके लिए वो मैनेज होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है चीजें, क्योंकि करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है उसे, उसे कंप्यूटर भी पढ़ना है आरआरबी एग्जाम्स के लिए, देन उसको इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कर रहा है, रीजनिंग की भी कर रहा है, क्वांट्स भी कर रहा है। तो वो एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा ओवरवेल्म होने लग गया कि यार मैं जितना करना चाहता हूँ उतना कर नहीं पा रहा दिन के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट्स मेरे पास 6 6 सब्जेक्ट्स है, प्लस मैं मॉक्स भी दे रहा हूँ बीच बीच में। तो मेरे लिए चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है। जैसे काफी बच्चों का ये आता है कि सर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, कि मैं सोच के जाता हूँ कि मैं इतनी चीजें कर लूंगा पर मैं कर नहीं पाता उतनी, और फिर मेरे को ऐसा मैं डिसअपॉइंटेड फील करता हूँ कि यार मैं तो अच्छे से पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या सजेशन? देखिए, आप अगर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी मतलब सीरियस कैंडिडेट, उसको 10 घंटा या 12 घंटा तो देना है। और आफ्टर मेंस एग्जाम जब 2 हफ्ता या 3 हफ्ता आने को है, तो आपको 5 आवर्स तो जीए और कंप्यूटर को देना है फॉर आरआरबी पीओ स्टूडेंट्स, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। और आप जब नॉर्मल आईपीएस पीओ एसबीआई के लिए पूछोगे तो आपको 4 घंटा जीए के लिए देना ही है। क्योंकि जीए अनप्रिडिक्टेबल आए, कुछ भी अगर इजी आ जाए तो सब सब आ जाएगा अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया। 4 घंटा उसके लिए हटा लीजिए। बाकी आ गया प्रैक्टिस के लिए फॉर मॉक्स। आप सिटिंग कर लीजिए 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा। आप मॉक सबमिट करके 2 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस। जब उसका आपका लाइक आप लग रहा है कि नहीं हो रहा है, बॉडी स्ट्रेच हो रहा है, तब आधा घंटा 1 घंटा का रेस्ट ले लीजिए। फिर आप 2 घंटे के लिए आइए, 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करिए। और लास्ट आप जो 2 घंटा है, मैं जो बोल रहा था कि आप रीजनिंग के लिए 2 पजल्स 3 पजल्स करिए, और 2 डीआई और एक कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर आप टाइम मिले तो मिसलेनियस का जो जो सेक्शन है वो कवर करिए। क्योंकि जो मॉक प्रैक्टिस आप करेंगे सबमिट से, वो आप मिसलेनियस ही करेंगे। पजल्स मॉक का या डीआई मॉक का हिलने नहीं वाला उतना इजीली। चलो, सही है सही है सही है सही है। अच्छा, आपने आरआरबी पीयू के एग्जाम्स दिए थे क्या? हाँ, मैंने क्लियर किया था, पीओ और क्लर्क दोनों। अच्छा। अच्छा, एग्जाम क्लियर किया था। तो आरआरबी पीओ में आप जैसे कोई बच्चा स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहा है, आरआरबी पीओ इस बार, या आरआरबी क्लर्क मेंस देने वाला, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए देने वाला है, तो उनको आप कंप्यूटर का सजेशन क्या दोगे? मतलब काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कंप्यूटर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, हमारा जैसे कॉलेज में सब्जेक्ट नहीं था, हमने कंप्यूटर से रिलेशन हमारा था ही, तो उनको कैसे करना चाहिए? मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आरबी असिस्टेंट, ये तीनों में ही कंप्यूटर आता है। तो मैंने पूरा किया था आपका अरोड़ा एडुकेटर, मैंने पेड कोर्स ले लिया था। एंड मैं बोलता हूँ वो इंडस्ट्री के बेस्ट कंप्यूटर टीचर है। कि अगर आप उनका 15 दिन का भी कोर्स 15 दिन भी कर लीजिए सीरियसली, और आपने हाँ। जस्ट गो थ्रू, मतलब वन टाइम गो थ्रू भी कर लिया, तो आपको 40 में से 25 आप आना ही है। अच्छा, सही है सही है। बढ़िया बढ़िया। अरोरा एजुकेटर, उनका यूट्यूब चैनल भी है ना? हाँ, बट मैंने पेड लिया था, 500 का वो कोर्स लेते हैं। वैलिडिटी एक हम्म। साल का रहता है। हम्म। ही इज प्रिटी गुड।
अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। फिर तो यार जो बच्चे पूछ रहे थे, आई थिंक जो बाद में ये यूट्यूब पे भी जो ये डलेगा सेशंस, जिन जिन बच्चों के क्वेरी है, इवन यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, उनके लिए भी क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा गाइज, अनिल, सौरव, अर्कवर्णा, रुचि, स्वप्न रानी, विवेक, जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में सवाल है। मैं अपनी तरफ से तो पूछ ही रहा हूँ, बट आपके कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, क्योंकि उसी चीज के लिए सेशन रखा गया है कि आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज जो भी आपके मन में रहती है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, आप आकाश से पूछ पाए। आकाश ने ऑलरेडी एक तो एसबीआई में एज ए पीओ वर्किंग है, बहुत सारे एग्जाम्स उन्होंने पिछले 2 से 3 साल में निकाले हैं, तो काफी ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। आकाश, एक चीज और यार, एग्जाम के अंदर काफी बच्चों को एक इशू फेस करते हैं। मेंस तो अभी तक नहीं दे पाए, बट प्री के अंदर उन्होंने बताया कि अ, जब सर मैं मॉक्स देता था, मैं क्लास में प्रैक्टिस करता था, तो अच्छा परफॉर्म मैंने किया, बट पेपर में जाके मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। मतलब थोड़ा सा नर्वस ज्यादा था, थोड़ा सा ब्लैंक हो गया, थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन बार बार आ रही थी। तो क्या मतलब इसके रिगार्डिंग आपको कभी ऐसा लगा, आपको कभी ऐसा सिचुएशन फेस करनी पड़ी कि यार पेपर में थोड़ा मैं ब्लैंक हो रहा हूँ या थोड़ा पैनिक कर रहा हूँ? हुआ तो फिर आपने उसके साथ डील कैसे किया, कैसे उसको रेक्टिफाई किया? हुआ है सर, ये मेरा एसबीआई पीओ शायद थर्ड अटेम्प्ट में निकला है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने पूरा ब्लैंक हो गया था मैथ सेक्शन में, उसलिए उसकी वजह से नहीं हुआ फाइनल। मैंने लास्ट 3 साल से मैंने इंटरव्यू दिया था, इस साल में फाइनल सिलेक्शन हुआ था एसबीआई पीओ। तो 2 टाइम से मेरे मेंस उतना अच्छा नहीं गया था। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए थे तो मेंस के लिए सिलेक्शन रुकता था। आपको जस्ट देखना है कि कौन से पोजिशन, मतलब कौन से पॉइंट में आके आप लैग कर रहे हैं। ये पूरा पेपर में तो आप लैग नहीं करेंगे 3 घंटे में, वही एक पेपर में ही आपको फंसाएगा कि जिसमें आप लैग कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन उसी वजह से रुक रहा है। तो आपको वो पॉइंट पिक करना है। और सबसे प्रॉब्लम जो मैंने देखा है मेन बच्चों का, कि प्रीलिम्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं लाते। मैंने बहुत जन को देखा है, नर्व नर्व स्ट्रांग नहीं है एग्जाम में। वो आपको तभी आएगा कि आपने बहुत प्रैक्टिस किया, और सिर्फ प्रीलिम्स के नहीं, मेंस को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों ने मेंस का प्रैक्टिस है, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन वो देखते ही तुरंत, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है ना, क्योंकि पजल है। पजल में अगर कोई मेंस का पजल करता है तो उसको 4 सिचुएशन या 5 सिचुएशन से उसको सोचना पड़ता है कि कैसे होगा। प्रीलिम्स में होता है दो दो सिचुएशन में ही निकल जाता है आंसर। तो मैं वो सबसे अच्छा बोलता हूँ कि डील करने के लिए, अपना परसेंटाइल बढ़ाने के लिए मेंस का प्रिपेयर करो। मेंस का चाहे आप दिन में 3 घंटा 4 घंटा ही प्रिपेयर करो, बट करो। क्योंकि वो क्वेश्चन जब तक नहीं आप करोगे, तब तक आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा। जिस दिन आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, वो फ्लो से आता है। आप जब क्वेश्चन ही देखोगे, आप मतलब प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसा होता है, क्वेश्चन ही देखोगे आपके माथा में हो जाएगा, अच्छा ये प्रोसेस है, ये फॉर्मूला लगना है, ऐसे ऐसे होगा। तो स्पीड टाइम का खेल है, क्योंकि उसमें आपको देखना है, करना है। उसमें अगर आप सोचने जाएंगे तो टाइम उधर ही चला जाएगा। ओके 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 ओके। आकाश, रुचि ने एक सवाल पूछा है। राधे राधे रुचि। आकाश सर, इंग्लिश के लिए आपने किसको फॉलो किया था? इंग्लिश के लिए आकाश क्या किया, किसी टीचर को फॉलो किया, या क्या अपना तरीका क्या था प्रिपरेशन का, थोड़ा शेयर करो यार। नहीं सर, मेरा इंग्लिश स्ट्रांग था पहले से ही बहुत। तो मैंने अभी तक कोई टीचर फॉलो नहीं किया था, बस मैं मॉक्स के सहारे मॉक्स ही यूज करता था फॉर माई प्रिपरेशन। मैंने मैंने तो यूज नहीं किया, मैंने दोस्तों से सुना है जो सिलेक्टेड है। निमिषा हम्म बंसल मैडम हम्म तो बहुत अच्छे हैं। एक और हम्म सर है, मतलब उनका नाम याद, रोवर सर है शायद, कुछ ऐसे। वो भी बहुत हम्म अच्छे हैं। क्योंकि हम्म मैं बोलता हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस करो, आप खुद हम्म पढ़ो, खुद मॉक प्रैक्टिस दो, मॉक का एनालिसिस करो। और मैं बोलता हूँ मॉक में आप 30 के 30 क्वेश्चन लगाओ। हम्म मॉक में आप इंग्लिश में 30 के 30 क्वेश्चन लगाओ, ताकि आप आपका वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि यहाँ मैंने गलती की। क्योंकि जब आप गलत करते हैं ना, वो आपको दिमाग में रहता है कि मैंने इस पॉइंट में ये गलत किया था। जब आप छोड़ते हो और एनालिसिस करते हो, तब वो अटकता नहीं है कि अगर काश ये सही हो जाता, ये पॉइंट मेरा माथा में, मतलब ये मेरे दिमाग में रहता है, तो ये मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाता है। तो मैं बोलूंगा फॉर मॉक आप 30 के 30 अटेम्प्ट करो, एग्जाम में चाहे आप छोड़ो, बट मॉक्स में आप पूरा अटेम्प्ट करो इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स। मेंस में जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उतना ही आप अटेम्प्ट करो, बट मैं बोलता हूँ हमेशा ज्यादा करो, ताकि आपको
अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेक का भी इंग्लिश से रिलेटेड ही सवाल है। सर, इंग्लिश सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर्स, क्लोज टेस्ट में। सब रीडिंग का सजेशन देते हैं, पर मुझे बता दीजिए कि कैसे, कितने मॉक्स देने हैं। मेरे पास 45 डेज है, 45 डेज है, मतलब आईबीपीएस क्लर्क मेंस का सोच रहे हैं। तो यार, आईबीपीएस क्लर्क मेंस की इंग्लिश और ये इनके इशू है। बताओ क्या किया जाए, आकाश। देखिए मैं नहीं बोलूंगा एडिटोरियल करिए, ये करिए वो करिए, क्योंकि टाइम नहीं है अभी किसी के पास। तो आप बेस्ट है हम्म। कि आप प्रीलिम्स का मॉक से शुरू करिए, प्रीलिम्स का रीडिंग अच्छा। कॉम्प्रिहेंशन करिए। ठीक इंग्लिश है। का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में होगा फ्री रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मटेरियल, तो आप उसको अच्छा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, तो आप उसको सॉल्व करिए, उससे हैबिट डेवलप करिए। अगर आपको प्रॉब्लम है 5 करिए, 6 करिए। कितना टाइम लगेगा? हम्म। मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेगा, 35 मिनट्स लगेगा, 1 घंटा लगेगा। बट खुद के ऊपर आपको देना पड़ेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रहा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही कर रहा हूँ। अब उसको हम्म। ज्यादा नहीं करना है, 1 घंटा करिए वो, आधा घंटा एरर में करिए। प्रैक्टिस मटेरियल बहुत है, और उसको हम्म। अंडरस्टैंड खुद से ही करना होगा कि अगर ये लाइन है, एक ही इंग्लिश का है, तो इसका मैं कैसे इन्फर कर पा रहा हूँ, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही वो है। रीडिंग मैं तो बोलूँगा एडिटोरियल फेडिटोरियल अभी मत जाइए, वो तब होता है जब हम लोग के पास 7-8 महीने, 9 महीने हैं। आप सबसे अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाइए, उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए जो हम्म। उन्होंने आंसर दिया है आपका थिंकिंग मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे बेस्ट वही है। चलो जी, ठीक है, ठीक है। केशव ने जीए से रिलेटेड पूछा है, सर जीए कैसे करें और एग्जाम से कितने मंथ्स का करें और किस पे ज्यादा फोकस करें। ये आप 4 महीने का ही करिए प्रॉपरली, लास्ट 4 मंथ्स प्रॉपरली करिए। कोई भी एक पीडीएफ सोर्स उठा लीजिए, जैसे मैंने एफएस क्लाउड से किया था, और कोई भी एक लाइक वीडियो सोर्स उठा लीजिए, जो आपके एग्जाम के पहले 1 महीने से पहले से वो रिवाइज करना शुरू कर दे, कि रिवीजन ऑफ सितंबर, रिवीजन ऑफ अक्टूबर, रिवीजन ऑफ अगस्त, ऐसे ऐसे करके। तब वो भी पढ़िए, मतलब पीडीएफ सोर्स भी पढ़िए, और आप इससे भी पढ़िए, मतलब वीडियो सोर्स है, ताकि आपका वो छप जाए। और कितने पहले से आपको प्रीलिम्स से पहले से ही करना चाहिए, तब प्रीलिम्स और ये हैंड टू हैंड चलना चाहिए। और मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ वीकली पढ़िए, अगर आपके पास प्रॉब्लम है डेली करने के लिए, आपका मूड नहीं होता या आपको पसंद नहीं है जीए पढ़ना, वीकली करिए। वीकली करिए, 4 दिन में पूरा वीक का खत्म हो जाएगा, 1 महीने का खत्म हो जाएगा 4 दिन में। उसके बाद आपका रिवाइज का टाइम है, 4 महीना करेंगे तो 16 पीडीएफ है, 16 पीडीएफ में काम का चीज है 20, आपको 320 ही पढ़ना है, और उसको रिवाइज करिए। तो सबसे पहले बोलता हूँ, मतलब हर दिन 2-2 करके पीडीएफ पढ़िए बिफोर द एग्जाम। मतलब 1 महीने का है, 4 पीडीएफ होगा, तो एक दिन में 2 पीडीएफ कंप्लीट करिए। और उसका प्रैक्टिस मॉक से, या कोई भी जो साइट है जो मंथली क्विज लेता है, उसका क्विज दे दीजिए। क्विज जब देगा वो तो छप जाता है। चलो, गुड 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 गुड। अब नेक्स्ट अकबरना का ही सवाल है, आकाश। क्वांट में समटाइम्स ज्यादा पजल्ड हो जाता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड सिंप्लीफिकेशंस, ऑड नंबर सीरीज, इवन समटाइम्स इन प्रीलिम्स। एनी सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन। मेंस में भी अराउंड 17 18 आ रहे हैं क्वांट में। मेरे ख्याल से आरआरबी पीयू की बात कर रहा है। ये प्रीलिम्स में आ रहा है या मेंस में आ रहा है? मेंस में 17 18। मेंस में 17-18 अकॉर्डिंग टू मॉक प्लेटफॉर्म, तो मेरे को लगता है अच्छा ही मार्क्स है। ठीक ही है यार, अच्छा पीओ ही है मेंस में तो नंबर सही क्या। मार्क्स है 17-18। मेरे को तो ठीक लगे, पता नहीं। ठीक ही है, वरना सवाल नंबर तो अच्छे ही हैं, और कितने नंबर आएंगे। स्वप्न रानी पूछ रही हैं कि सर, ग्रुप डिस्कशन जीडी और जीई का टॉपिक क्या करंट न्यूज से रिलेटेड होता है, और लैंग्वेज क्या होता है। तो आकाश, आप तो ज्यादा अच्छे से बता सकते हो यार, बताओ। लैंग्वेज आपका इंग्लिश में ही होता है, और ये इफ यू हम्म। आर कंफर्टेबल दे अलाउ यू ऑल्सो टू स्पीक इन हिंदी। हम्म। जो लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता, हम्म। हिंदी और इंग्लिश ही होता है। और आपका पॉइंट जस्ट उनको समझ आना चाहिए, और दूसरों को भी समझ आना चाहिए कि आप क्या पॉइंट उठा रहे हो या क्या पॉइंट रख रहे हो, क्योंकि
कन्विंस करने का ही है। और टॉपिक टॉपिक मतलब रिलेटेड ही रहेगा, कुछ कुछ टाइम ऑफ टॉपिक भी आ सकता है। जैसे एक पैनल में आया था, मेरा पैनल नहीं था, दूसरा पैनल में था, रेडा, रियल अच्छा। रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन का था। अब ये सबके हम्म। लिए अनकॉमन है, तो आपको उस हम्म। टाइम में वेट करना है, अपना चांस वेट करना है कि किसी को अगर पता हो, उसने एक्सप्लेन कर दिया हो, तो कुछ तो टॉपिक आइडिया मिल जाएगा। तो उसके अराउंड आपको, अनकॉमन टॉपिक भी है तो उसके अराउंड खुद बना लो। हम्म। आपको वेट करना है कि दूसरा क्या बोले, मतलब दो जन बोल ले, आपने फ्रेम कर लिया कि अच्छा ये है, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ। अगर पूरा हम्म। अनकॉमन टॉपिक है तो आप वेट करिए दूसरे को खत्म करने, ऐसा नहीं है कि एकदम लास्ट में ही बोलिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, टॉपिक सोच लीजिए, उसके बाद बोलते रहिए। क्योंकि वो लोग देखते हैं आप कितना फ्लो मतलब बोल सकते हैं। नॉलेज उस टाइम तक सबके पास है, जिन्होंने मेंस क्लियर करके इंटरव्यू जीडी जी दे रहे, सबके पास नॉलेज है। मेन है आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है और आपके पास कितना वो है कि आप कितना अच्छा कन्विंस कर पाते हैं दूसरे को। सही है, सही। और विवेक का सवाल है सर, एक्चुअली इशू ये आता है, जैसे मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया, अगर दूसरी फैकल्टी इंग्लिश की क्लास में जाऊं तो वहां क्वेश्चन नहीं बनते, पजल्ट हो जाता हूँ। क्वेश्चन तो सारे बनने चाहिए ना, तो मुझे अपने आप ही कंसेप्ट एक्सप्लोर करने चाहिए। मतलब वो बोल रहा है कि निमिषा मैम ने जो पढ़ाया और उन्होंने जो क्वेश्चन करवाए उन पे वो सब बन जाते हैं, पर वही दूसरी टीचर की देखें तो वो कंसेप्ट लग ही नहीं पाते उन सवालों में। मेरे को लगता है ये गलत है कि आप एक ही टीचर को फॉलो करिए, दो टीचर को फॉलो करेंगे तो आपका वही टाइम वेस्ट होगा। आप उससे हाँ अच्छा सही है। उससे अच्छा दूसरा टीचर को फॉलो करने से आप क्वेश्चन लगाइए मॉक का, आप प्रैक्टिस हाँ। करिए, या इंग्लिश का आप एक सेक्शनल दे दीजिए। उससे आपको हम्म। पता चल जाएगा ना आपने निमिषा मैडम को जो पढ़ा। क्योंकि जो दूसरा टीचर आ रहा है वो अपने थॉट ऑफ क्लैरिटी से क्वेश्चन बना रहा है, उसका आंसर भी अपना बिल्कुल। थॉट ऑफ क्लैरिटी से सेट कर रहा है। दोनों का हाँ। मतलब वो तो क्वेश्चन उठा नहीं रहा है, उसका टीम है अलग से, वो टीम बना रहा है, वो उसका टीम अपना परफॉर्म कर रहा है। तो आपको लॉजिक नहीं लगेगा, आप सेक्शनल लगा के देखिए। सेक्शनल में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन सही जा रहा है। उधर अगर नहीं हम्म। बन रहे तब आपको देखना पड़ेगा दूसरा टीचर से उनका पढ़ाई देख के। हम्म। तो कुल मिला के आकाश का बोलने का अर्थ ये है विवेक की, सेक्शनल में नंबर आने चाहिए दोस्त, अपने को दूसरे टीचर तीसरे टीचर के क्लास में बन रहे नहीं बन रहे उससे मतलब नहीं। मॉक में जो अपने मॉक्स दे रहे हैं, सेक्शंस दे रहे हैं, उसमें नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसमें आ रहे हैं तो बस एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और गाइस जो भी बच्चा जुड़ रहा है, आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आकाश से पूछूंगा। आकाश आपको समय निकाल के लिए आप लोगों के लिए एसबीआई में करंटली एज अ पीओ वर्क कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव रहता है। हाँ आकाश कैसा चल रहा है, थोड़ा सा जॉब के बारे में तो बताओ यार। सारे बच्चे यहाँ पर एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं, बताओ तो सही, एसबीआई पीओ बन के कैसा लग रहा एसबीआई पीओ सर, मैं बोलना चाहूंगा, लोगों का मिसकंसेप्शन है, लाइक है? हाँ। एक अलग नेगेटिविटी बना के रखे है बहुत लोगों ने कि बहुत प्रेशर है, हेक्टिक है, ये है। देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी बैंक, मतलब आरबीआई ग्रेड बी को छोड़ के 1 लाख के ऊपर सैलरी नहीं देता पर मंथ। सही बात। एंड इफ दे गिव यू 1 लाख सैलरी तो वो एक्सपेक्ट भी करेंगे आपसे 1.5 लाख का प्रोडक्टिविटी। एट द स्टार्टिंग ऑफ द 2 ईयर्स, मतलब स्टार्टिंग ऑफ 1 ईयर आपको कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद हम्म। आपको वो करना है कि आपको खुद को डेवलप करना है कि आप कितना दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए, कस्टमर सेंट्रिक है बिजनेस, तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, सर्विस देना है, बट मेन है आपको डेवलप करना है खुद को। अगर आप 3-4 साल में खुद हम्म। को डेवलप कर लिए तो आपको एसबीआई खुद बैक हम्म। ऑफिस में ले जाएगा। और उधर आपको बैक ऑफिस में हम्म। जाके सर्विस डीलिंग छोड़ के दूसरा प्रायोरिटी जॉब में ला देगा, जैसे क्रेडिट में हो या दूसरा। और एक मैं दूसरा चीज बोलना चाहूंगा कि जो एसबीआई प्रोवाइड करता है बेनिफिट्स, कोई बैंक नहीं करता। सही और बात। ये खुद का मेंटेलिटी है, जैसे आपको अगर अच्छा लग रहा है इधर काम करना तो अच्छा लगेगा। और मैं हम्म। तो बोलता हूँ ये लोग, मैं मेरे ब्रांच में ऐसा होता है कि आप 7:30-7 बजे निकल जा सकते हो अगर आपका काम खत्म हो गया है। कोई आपको बर्डन ठीक है। नहीं करेगा कि आप बैठिए 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपका काम खत्म हो जाना चाहिए, आपका पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। हाँ सही है। अभी अपने वैसे कहाँ पोस्टेड हो? तो मैं कोलकाता में ही पोस्टेड हूँ, अच्छा। घर से 1 घंटा लगता है जाना। अच्छा अच्छा एसबीआई अच्छा। में वो है कि अगर इफ यू क्लियर विद गुड मार्क्स, यू विल गेट योर होम प्रेफरेंस एंड दे विल पोस्ट यू नियर बाई।
तो अभी अपने कितने मंथ के लिए है पोस्टिंग? सर ये है 4 महीने के लिए, उसके बाद 6 महीना भी हम्म। क्लोज है। उसके बाद रूरल हम्म। में भेजेंगे एक साल के लिए। वो भी आपका रूरल का नियरेस्ट जुडिस्डिक्शन कंपल्सरी। के लिए ही है। हाँ हाँ। वो वही प्रोबेशन है कि के आप, पहले। हाँ, आपका हम्म। आपको अगर एक बार अपने स्टेट में मिल जाए तो एसबीआई का हम्म। रूल ही है, स्केल फोर्स से पहले आपको नहीं हटाएगा अगर आपको खुद से नहीं जाना है उस स्टेट से। हम्म। अच्छा, तो अब अपने अभी जैसे कि क्या, जैसे जो रिवीजन लग गया है क्या पे स्केल में? हाँ, पे स्केल में वेरिएशन लग गया है। तो इन हैंड कितना आ रहा है सब कट कटा के, सारे टैक्स वैक्स और बाकी पीपीओ सर इन वगैरह हैंड सारे? आ रहा है आपका 76,000, और अच्छा, उसके और ऊपर अलाउंस आप कितना दे रहे हैं 11,000 कलकत्ता का में अलाउंस? अलाउंसेस है। 11-12,000 का अलाउंसेस। नहीं, वो अपना घर का अलाउंस कितना दे रहे हैं, वो लीज वाला अकोमोडेशन, सॉरी, सर कितना दे मैं रहे तो हैं? अपना एचआरए में ही रह रहा हूँ, पर एचआरए अच्छा, नहीं एचआर। लेता तो, अगर एचआरए नहीं लेता तो 23,000 का है। एचआरए किस लिए ले रहे हैं तू, जब लीज अकोमोडेशन ज्यादा है तो? क्योंकि मेरे घर से 1 घंटा का ही रास्ता है, तो मेरे को। अच्छा, तू घर पे ही रह रहा है, हाँ, हाँ परफेक्ट, ओके, ठीक है। और बाकी वो तुम्हारे शायद अब वो 4-5 मिला के एक 5 in 1 पैकेज क्या फाइव बना इन रखा है वन वो? है, 5 in 1 में मिलता है सर आपका 11,000 विद पेट्रोल, और विदाउट अच्छा। पेट्रोल है आपका 55,000, और आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है एक 1375 का। अच्छा, और कोई व्हीकल वगैरह ले रखा है क्या? मैंने नहीं ले रखा है, मैं विदाउट ज्यादातर बच्चे व्हीकल तो ही ले हूँ। लेते हैं टू व्हीलर, ले लेते हैं, ले स्टार्टिंग लेते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही आपके ले ना लेते हैं। अगर आपके नाम पे आरसी है तो मिल जाएगा। मिल जाएगा, तो उसके लिए जैसे कोई लोन वगैरह लेना चाहे तो उसके लिए क्या फैसिलिटी देता है एसबीआई, वो बता दो। सर जैसे प्रोबेशन में आपका सिर्फ ये लोन ही है, फेस्टिवल एडवांस, और आपका 2 व्हीलर कन्वेंस लोन ही है, अप टू वन हम्म। पॉइंट फाइव लैक्स 5% हम्म। सिंपल इंटरेस्ट पे। 5% सिंपल इंटरेस्ट, एंड आफ्टर प्रोबेशन जैसे कि मैं। आफ्टर प्रोबेशन में है सर हाउसिंग लोन है 1.2 हम्म। करोड़ का, एट फाइव हम्म। पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट है ना? सिंपल इंटरेस्ट रेट। ये आप लोगों को बातें समझ नहीं आ रही, बट अब मैं जैसे इससे थोड़ा, तुम लोगों की उम्र बढ़ेगी तो आपको समझ आएगा, ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है। जैसे मैंने अभी घर बनाया था, अभी मैंने तो अपना वहीं पर स्टूडियो भी बनाया, तो मैंने लिया था इससे, अपने एचडीएफसी से उठाया था। तो मेरा जो इंटरेस्ट लग रहा है, एक तो कंपाउंड लग रहा है, कंपाउंड का और सिंपल का आप सबको फंडा तो पता ही है, इतनी मैथ्स करते हो तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। और इंटरेस्ट भी आप मान के चलो 8.2 करके कुछ रेट पे लगा है, तो आप सोचो 8.2 कंपाउंड पे, मतलब मैंने जितने पैसे नहीं उठाए उससे कितने ज्यादा मैं भरूंगा बाय द टाइम बैंक को, आप ये सोचो कितने ज्यादा भर दूंगा। और यही चीजें सिर्फ 5% पे, 5 पे बताया ना आपने? फाइव ऐसा पॉइंट ही फाइव पे है हाउसिंग लोन। 5.5 पे सिंपल इंटरेस्ट, बहुत बड़ा फर्क होता है यार ये का। ये और बाकी एसबीआई की ये खासियत है, एसबीआई जैसे आकाश इससे पहले भी मतलब आईबीपीएस में पीओ क्लियर किया था उसने, वो साथ में एसबीआई पीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ऐसे नहीं खाली बैठ के कर रहा था। कौन से बैंक में थे आकाश? यूनियन बैंक में था, 2 साल हाँ, काम किया है यूनियन बैंक में। 2 साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ काम किया है। तो आकाश, अलाउंसेस के टर्म्स में एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कितने का फर्क है, मॉनेटरी फर्क अगर अपने देखें रुपए में? 10,000। 10,000 का फर्क है। और एक और चलो। है और एक और है आपका मेडिकल बेनिफिट्स अनलिमिटेड है एसबीआई में, कोई कैप हाँ, नहीं है। कोई कैप नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आईपीएस में 4 लाख है पर मंथ, अच्छा। सॉरी, फोर पर लैक्स मंथ पर नहीं, पर ईयर, पर ईयर। पर ईयर हुआ, हाँ, पर ईयर हुआ सर। और इसमें आगे भी, और जैसे जैसे आप करते जाओगे ना अपने जॉब में, जैसे जैसे, तो वो जो अलाउंसेज हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो इंक्रीज ही होते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं। अभी ये जैसे स्केल 1, अभी आप पहले आई थिंक स्केल 1 बनोगे, अब तो वो रूल चेंज हो गया है, सीधा नहीं बनते, या नहीं, फिर सीधा ऐसा नहीं कुछ। है, अभी 3, एसबीआई का प्रमोशन स्लो है। हाँ, अब थोड़ा सा वो इन्होंने चेंज कर दिया, 2018 हाँ तक हाँ था, मैं हाँ जब था हाँ। तब तक था, मैं था जब तक सीधा प्रोबेशन से स्केल 1 बनते थे, पर अब आपके चेंज हो गया शायद। नहीं, अच्छा, प्रोबेशन से स्केल 2 बनते थे। हाँ, स्केल 2 बनते थे, वही तो, वो अब चेंज हो गया है, कुछ और हो गया इनका, पर स्टिल यार अच्छा ही है एसबीआई। अच्छा, कोई बच्चा पूछ रहा है सर, बैंक्स के अलावा जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे इंश्योरेंस वाला सेक्टर है, एनआईएसीएल है, एलआईसी है,
इनकी पोस्ट आएगी क्या विवेक? अरे यार ये आकाश को थोड़ा ना पता है, आएगी पर एनआईसीएल का तो मैंने ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट है वो बोल रहा था एनआईसीएल ए और एनआईसीएल असिस्टेंट की आएगी, पर उसमें पोस्ट ज्यादा नहीं आती। उन एग्जाम्स के लिए अगर compete करना है ना, तो जैसे आकाश का जिस लेवल की प्रिपरेशन है उस लेवल की आप लोगों को प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि वहां पर टॉप ऑफ द टॉप कैंडिडेट्स की फाइट होती है आपस में। कुछ वैकेंसीज होती है, जैसे आरबीआई, इवन आरबीआई असिस्टेंट है। आकाश ने आरबीआई असिस्टेंट भी क्लियर कर रखा है। आकाश आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन करोगे या एसबीआई में पीओ रहोगे? सर मैंने डिसाइड किया है एसबीआई में रहने के लिए, क्योंकि एक टर्म अच्छा। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में मेरे को असिस्टेंट बन के तो नहीं रहना था, ऑफिसर बनना ही था अच्छा। उधर। हाँ और हाँ। ऑफिसर में क्लॉज है कि आप 7 साल के से ज्यादा अपने होम स्टेट में रह नहीं सकते। अच्छा। और एसबीआई का नहीं सबसे और एसबीआई का सबसे अच्छा, मेन बेनिफिट है कि वो स्केल 4 या स्केल 5 तक अपने स्टेट में ही रखता है। पर सबको नहीं रखता है। वो तो आपकी मिल गई, बाकियों को नहीं मिलता, बाकी लोग घूमते ही रहते हैं इधर उधर। अच्छा, वो आपकी अच्छा मिल गया आपको, आपकी किस्मत अच्छी है, बाकी लोग बहुत दुखी होते हैं। कुछ को मिल जाता है, आजकल थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, पहले और ज्यादा खराब था, मेरे टाइम पे तो कुछ भी नहीं मिलता था। अब थोड़ा सा उनको, उन्होंने देखा ना नौकरियां बहुत छोड़ने लग गए एसबीआई वाले भी, तो उन्होंने थोड़ा इसमें चेंज करने की कोशिश की। सर अब तो एसबीआई क्लियर करना ही पड़ेगा। अच्छा सौरभ, बिल्कुल करो यार। एल आई सी डब्ल्यू भी आएगा क्या संगीता? अभी ये सबका थोड़ा ना आकाश को पता है एल आई सी डब्ल्यू आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, और इसके अलावा गाइस किसी के, मेरे को कोई प्रॉब्लम है इंडिया टूर? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया टूर हो जाएगा। चलो बढ़िया है। कुछ बच्चों के ये भी रहता है ना, एक्साइटमेंट रहता है कि यार इधर रहेंगे कुछ महीने इधर कुछ महीने इधर। तो सबका अपना अपना है यार, सारों का एक जैसा नहीं होता। मतलब किसी एक इंसान ने बोला कि खराब है, तो हो सकता है उसके लिए खराब हो, बट आपके लिए भी खराब हो कोई जरूरी नहीं है। वो तो आप खुद जब एक्सपीरियंस करोगे तो पता चलता है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज खराब है ना? अच्छा, और किसी के कोई डाउट है गाइस तो वो पूछ लो। सर आप वापस से कोई मेंस का बेसिक लाओगे क्या लाइव क्लास? विवेक तो मेरे से पूछ रहा है क्या? लाइव मेंस की बेसिक यार, मैं बेसिक वाली विवेक मैं स्टार्टिंग में ही करवा देता हूँ, क्योंकि अब बीच में बेसिक क्लास करवाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो टाइम कब का चला गया। उसका कारण मैं तेरे को बताता हूँ। अब जैसे मैं कोई बेसिक क्लास करवाऊंगा ना मेंस की, तो वो बच्चा अब इस साल किसी एग्जाम के लिए फाइट नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। क्योंकि लेट हो गया, तभी मैं जनवरी में ही करवा देता हूँ स्टार्टिंग में, जब पिछले साल का चल रहा होता है ना। वो जनवरी फरवरी मार्च तक मैं पूरा बेसिक वाला, वो मेरा 2 ढाई महीने का कोर्स होता है, वो मैं करवा देता हूँ, जिससे कि एक प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में सेट हो जाए और बाकी बचे हुए महीने अपने सिर्फ प्रैक्टिस करें। क्यों आकाश, क्या कहना है आपका इसके बारे में? बाकी पुराने वाले कोर्स कर सकता है विवेक, जो कंप्लीटेड कोर्स है वहां से रिफर कर लिया, उसमें काफी अच्छे से मैंने बताया। गाइज, हिमांशी, मंजुल और भी जुड़े हैं, पवन, संगीता, आप लोग पूछो यार, कुछ पूछना है तो, नहीं तो फिर फ्री करें। आकाश को बहुत ही बिजी है यार, एसबीआई वालों को छुट्टियां बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें पता ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव को कैसे किया था आपने और कैसे हाई स्कोर करा इसमें? वैसे स्कोर कितना किया था आकाश इसमें? सर मार्क्स तो नहीं आते एसबीआई में, टोटल मार्क्स ही आता है। आईबीपीएस में आते हैं, एसबीआई में नहीं आते, सॉरी। तो अपने फिर भी कितना नंबर किया था? मतलब नंबर नहीं किया तो भी तैयारी का बता दो, कैसे अच्छा करें डिस्क्रिप्टिव के लिए। इस साल तो एसबीआई पीओ के लिए कुछ तैयारी नहीं किया था। 2021 में जब आईपीएस पीओ दिया था तब मैंने 2 हफ्ते पहले शुरू कर दिया था लेटर, और आपका जो ऐसे है उसका प्रैक्टिस करना लैपटॉप में। अब तो शायद गाइडली में आता है ऐसे लिखने का कुछ ऑप्शंस, उधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मेन है आपको चेक करना, चेक रोबोट करेगा, कोई इंसान नहीं करेगा। आपका सेंटेंस करेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ग्रामर प्रॉपर होना चाहिए, स्पेलिंग प्रॉपर होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं उससे कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो कैच करता है आपके कीवर्ड्स। जो टॉपिक दिया है उसका कीवर्ड्स ही वो पकड़े, और वो कीवर्ड्स उसको प्रेजेंट मिला तो आपको मार्क्स अच्छा दे देगा उसमें, और देखेगा कि आपका ग्रामर ठीक है कि नहीं, आपका स्पेलिंग सही है कि नहीं। सही बात है, सही बोल रहा है आकाश एकदम। पिछली बार मेरे को ये अब याद आ गया, आईबीपीएस पीओ के डिस्क्रिप्टिव में किसी बच्चे को अच्छे नंबर नहीं मिले थे, जो सिलेक्ट हुए थे उनको भी अच्छे नंबर नहीं दिए थे आईबीपीएस पीओ वाले में। तो मेरे को याद है, पता नहीं कैसे चेक किया उसने, एआई था या जो भी था, इन्होंने सॉफ्टवेयर रख रखा है तो उसमें। पर ठीक है, आकाश सही बात बोल रहा है, वो होता तो वैसे ही है।
सर 17 मिनट में आरआरबी क्लर्क के क्वांट बना दिए, 3 मिनट बैठा रहा, पर रीजनिंग में पता नहीं कैसे दिमाग पजल हो जाता है यार। आरआरबी क्लर्क प्री में बात कर रहा है, तो कैसी बात कर रहा है विवेक? वो तो बहुत इजी होता है, तेरे को थोड़ी सी और खुद को कंफर्टेबल करने की जरूरत है यार, है ना, जिससे कि हाई प्रेशर सिचुएशन में प्रॉब्लम ना आए इस तरह की। सौरभ पूछ रहा है सर आईबीपीएस और एसबीआई में कितने मार्क्स हाई चाहिए कट ऑफ से? अच्छा, वो वैसे पूछ रहे हैं कि मेंस में अपने कट ऑफ से कितने नंबर हो, जिससे कि एक क्वेश्चन रहे कि इंटरव्यू को एक डिसेंट भी दे दें, बहुत अच्छा देने। क्योंकि इंटरव्यू भी यार थोड़ा सा वैसा होता है कि मार्क्स का पता नहीं होता है, पैनल क्या देख ले क्या नहीं देखे। तो एसबीआई में कितने तो ऊपर? एक एसबीआई में तो एक मार्क्स भी ऊपर तो हो जाता है, अगर इंटरव्यू बहुत बढ़िया जाता है तो। ये एसबीआई में हम्म। रियलिस्टिक चांस है, क्योंकि आपका 50 में से वो 25 उधर से ही ले लेगा। क्योंकि मैंने हम्म। किया था, 3:5 है। 3 फॉर मेंस, 5 फॉर इंटरव्यू। एसबीआई में हम्म। अगर एक मार्क्स भी ज्यादा है तो आपको हो जाएगा। बट क्वेश्चन के हम्म। लिए आप 15-20 मार्क्स रखना होगा। आईपीएस पीओ में तो आपको लाना ही है 15-20 हाँ। ज्यादा, अगर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरव्यू नहीं गया है तो। और एसबीआई में हम्म। 1 मार्क्स नॉर्मली हो जाता है। वो मतलब वो लकी कैंडिडेट होता है कि जो जितने हाई मार्क्स किए हैं उनका इंटरव्यू खराब हो जाए। बट आपको हम्म। मेजरली 15-20 मार्क्स से ऊपर लाना ही है कट ऑफ से। 15 मार्क्स के अराउंड ऊपर होना चाहिए सौरभ, वो टारगेट होना चाहिए। बाकी 15 नाउ तो भी बच्चों का हो जाता है, बट कोशिश हमेशा अपने को बेस्ट करने की है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखो यार, अपने ऐसा सोच लेंगे कि अपने को 15 लाने हैं तो 15 आ थोड़ ना जाएंगे, आएंगे तो वही जैसी अपने ने तैयारी की है। तो कोशिश नंबर के लिए नहीं, कोशिश सिर्फ प्रिपरेशन के लिए करो कि तैयारी इतनी बढ़िया हो जाए कि अपने आप फिर उससे रिजल्ट निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। पवन ने कुछ सवाल पूछा है सर, मेंस प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हैं? एसबीएपी और एबी टारगेट किया जा सकता है? मतलब वो बोल रहे हैं, इसने पवन ने प्रीलिम्स की तैयारी आई थिंक पूरी कर ली है। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को मेंस को अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो रियलिस्टिक सिचुएशन मतलब चांसेस है सिलेक्शन के, वो पूछ रहे हैं। मैं तेरे को बता देता हूँ, आईबीपीएस पीओ मेंस का जो मेंस है वो 30 नवंबर को है, 30 नवंबर। और एसबीआई पीओ का अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो क्या अभी मेंस जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है, क्या अचीव कर सकता है इसमें? डिपेंड करता है अगर आप आरआरबीपीओ मेंस दे रहे हैं कि नहीं। आरआरबीपीओ हम्म। मेंस या आईपीएस क्लर्क मेंस दे रहे हैं तो मैं बोलूंगा उस पर ही आप प्रैक्टिस करिए। उससे हो हम्म। जाता है, क्योंकि सेम ही है मोरल लेस। उसमें थोड़ा हम्म। हाई लेवल चला जाता है। हम्म। आप मिसलेनियस कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर लीजिए। मिसलेनियस पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, और पजल का लेवल लेवल से ऊपर नीचे करते रहिए, क्योंकि हम्म। मार्क्स मिसलेनियस से ही बनने हैं। हम्म। और अगर नहीं है, सही। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वही है, मॉक सबमिट करिए, बैठ एनालिसिस करिए, और उसके साथ हम्म। साथ दो दो रीजनिंग के पजल्स और आपका 3 डीआई और मिसलेनियस करते रहिए। ऑटोमेटिकली क्वांट्स और रीजनिंग तो बन जाएगा। अच्छा, सही है, सही है। पवन कर सकते हो, मेहनत पर है, अच्छे से करोगे। आकाश ने जो जो चीजें बताई है उस तरह से फॉलो करो, बिल्कुल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। टाइम है अभी अपने पास, तो उसका मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, बस कोशिश करो अपनी एसबीआई तरफ भी से और 100। डिले होगा, क्योंकि मैंने सुना है सीजीएम डीएमडी सर बोले हैं आके कि अब से हर बैच ज्वाइन करेगा 1 जुलाई और 1 जुलाई को, क्योंकि एसबीआई का अच्छा। फाउंडेशनल डे है। और ये डीएमडी ऑफ द बैंक ने ही कहा है कि उनको बहुत अच्छा लगा इस साल 1 जुलाई को पीओ ज्वाइन किए, एंड दे हैड फन, दे हैड a wonderful experience of celebrating the foundational day of the bank। तो अब से 1 जुलाई को ही ज्वाइनिंग होगा एसबीआई पीओ का हर साल। अच्छा, फिर तो देख लो भाई, 1 जुलाई को अगर ज्वाइनिंग होगा, इसका मतलब नोटिफिकेशन समय है पवन, अपने पास लग जाओ पढ़ाई में यार, हो जाएगा फिर तो। बढ़िया है फिर तो। क्वांट्स और रीजनिंग मेंस में आपका क्या अप्रोच रहता है पेपर सॉल्व करने का? बताओ, मंजुल ने पूछा है आपसे। पहले मिसलेनियस देख, पहले तो पूरा 1-2 मिनट में पूरा स्कैनिंग करता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। आता हो नहीं आता हो कि जस्ट स्कैन करके कि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले किया है, ये सॉल्वेबल है, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। ऐसे करके 40-50 क्वेश्चन में देख लेता हूँ। उसके बाद लगता है
कि कौन सा सबसे इजी है, तो उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर ऐसे बहुत जन को होगा कि वो नहीं बना, तो आपको दिमाग कूल रखना है। जैसे आपने सोच लिया था वो क्वेश्चन के लिए मैंने 6 मिनट रखा है, बट आपको 2 मिनट के बाद आपको लगा कि वो नहीं हो पाएगा, तो आपको एक बार रियलिस्टिक अप्रोच लगाना है कि हो पाएगा कि नहीं, आपको खुद से पूछना है। नहीं हो पाएगा, दूसरा क्वेश्चन में सॉल्व करो। ये मेंस में एडिक्वेटेड टाइम रहता है, बट आपको पहले मिसलिनियस देखना पड़ेगा। अगर इजी डीआई मिल गया या इजी पजल मिल गया कि सॉल्वेबल है, तो उस पर भी जा सकते हो, क्योंकि आपको एक साथ 5 क्वेश्चन का मार्क्स मिल जाता है। खुद के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, खुद के रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर है कि आप जो देख रहे हो कर पाओगे कि नहीं। सही है, सही है। तो ये था आकाश का आप लोगों के लिए आंसर। इंटरव्यू में क्या खोजते हैं एक कैंडिडेट में, मंजुल ने पूछा है। इंटरव्यू में क्या खोजते हैं? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वो सोचते हैं आपको, देखिए सब जो इंटरव्यू दे रहे हैं सबको पता है कि सब कोई इक्वली डिजर्विंग है, क्योंकि उनको हम्म। मार्क्स नहीं पता है मेंस का मार्क्स किसका कितना है, हम्म। किसका कितना है। तो उन सबको एट पार रखते हैं। अब उसमें अगर आपने अपना प्रोफेशनल नॉलेज या करेंट अफेयर्स या कुछ भी से अपने आप लोगों से उनमें इम्प्रेस कर लिया, तो आपको हम्म। एक्स्ट्रा एज तो मिलेगा ही। और मैं हम्म। एक चीज बोल दो, ड्रेसिंग सेंस, और आपने क्या मतलब कैसे अपना ये दाढ़ी रखा है या कैसे हम्म। अपने बाल रखे, उसमें भी वो लोग देखते हैं। या आपके हैंड हम्म। गेस्टर्स कैसे है, आपने हम्म। जो शू पहना है फॉर्मल है या ये है, सब कुछ ही वो हम्म। देखते हैं। और ये मूड के ऊपर है पैनल का। जैसे हाँ। सुबह सुबह अगर कोई कैंडिडेट गया, उनका मूड अलग होगा, शाम को अगर गया तो टायर्ड हो गए, उनका मूड अलग होगा। उसका कुछ आप कर नहीं सकते। आपको जैसे सही अपना बात। प्रिपरेशन 100% रखना है। हाँ। अच्छा, स्वप्ना रानी ने एक सवाल पूछा है, सर लाइव मॉक देना चाहिए या सबमिट मॉक देना चाहिए मेंस का? तो आपने शायद दोनों बताया कि फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैंने आप सबमिट चाहो तो सबमिट करके, और नहीं, जब कॉन्फिडेंस अच्छा। फॉर इजी एग्जाम, अगर नहीं, जो इजी एग्जाम है जो जिसमें इजी है हाँ। उसमें मॉक दो। हाँ। और जो टफ टफ अच्छा। एग्जाम है जैसे मेंस आईपीएस पीओ, ओके। आईपीएस एसबीआई पीओ, उसमें आप सबमिट करके ही दो, कॉन्फिडेंस बने। ओके। ओके। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो आकाश ये बोल रहे हैं स्वप्न रानी कि जो ज्यादा टफ वाले मॉक्स होते हैं ना, उसमें पेपर का प्रेशर या सॉरी टाइम का जो प्रेशर उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि अटेम्प्ट अपने को कुछ ज्यादा करने नहीं है। उसमें आप सबमिट करके दे सकते हो। पर जो थोड़े इजियर मॉक्स जो होते हैं, उनमें अपने को थोड़ा अटेम्प्ट ज्यादा करना पड़ता है, तो वहां पे टाइम की रेलिवेंस ज्यादा हो जाती है। तो उसमें आप लाइव मॉक्स चाहो तो ज्यादा दे सकते हो। पवन ने पूछा है, मॉक में क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे इंप्रूव करें? यार चाय बनवाई है क्या मेरा से? हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्यूशन इंप्रूव होगा उधर ही से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको देखना होगा कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन होता है। जैसे फॉर रीजनिंग में बोल पाएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड सेंस, ये कॉमन है, तो ये सबको आता होगा। जैसे आपका डेटा सफिशिएंसी कॉमन है, आपको ये प्रैक्टिस करते ही रहना है। फिर एक और है आपका कोडेट, कोडेट कुछ ब्लड रिलेशन या कोडेट इनइक्वलिटी, ये सब कॉमन है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे वो एक आता है ना, क्या बोलते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, भूल गया उसका नाम अभी। तो उस, हाँ सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। स्टेप वन स्टेप टू, हाँ, एक तो मशीन अल्फा इनपुट न्यूमेरिक आउटपुट, सीरीज। मशीन इनपुट आउटपुट, मशीन, ये अच्छा, सब मशीनी कॉमन है। इनपुट। ये सब अच्छा। कॉमन है, ये आपको करना ही है, क्योंकि ये सब, अच्छा। ये सबको प्रैक्टिस करना है। और मॉक में मशीन इनपुट आउटपुट होगा नहीं, ये मैं लिख हाँ। के देता हूँ। 10 मॉक प्रैक्टिस करेगा, 2 का आपको आएगा। हम्म। बट उससे जो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा कि ये भी हो सकता है, वो एग्जाम हाँ। में काम करता है। क्योंकि एग्जाम में बहुत इजी लॉजिक ही देगा, बट हम्म। आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए। और मैं बोलता हूँ टफ मॉक दो, बट टफ मॉक हम्म। सबमिट करके दो, क्योंकि उससे आपका थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगा। बट ऐसा भी क्वेश्चन पिक मत करो कि जो होने ही नहीं वाला, 1 घंटा दे दो तब भी नहीं होने वाला। हाँ, हाँ, सही उसका बात। सोल्यूशन देख के ही पता चलेगा ये क्या है। हाँ, हाँ, ये तो पता चल ही जाता है, सही बात है। चलो जी, सही है, सही है गाइस। और किसी के हैं तो समय अब खत्म होने पर है।
और आकाश को अब अपने फ्री करेंगे, जो काफी समय तक रोक रखा है और उन्होंने काफी सवालों के जवाब ऑलरेडी दे दिए। एक बच्चे ने 4-4 5-5 सवाल पूछे हैं। तो आकाश, जाने से पहले आप इन सब स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे आगे? एग्जाम्स तो ये तो हैं ही, बट इसके अलावा भी एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट आएगा तो उनकी भी तैयारी करेंगे आई एम श्योर। सभी के सभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देंगे, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, कई एग्जाम्स अभी तो बाकी है, पूरा सीजन बाकी है अभी तो क्या आप अपनी तरफ से क्या टिप्स बोल सकते हैं या एडवाइस बोल सकते हैं जो इन सब स्टूडेंट्स को आप देना चाहोगे? मैं यही टिप्स दूंगा कि आप मॉक सबमिट करके जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए। या मॉक सबमिट, अगर मॉक आपके पास एक ही मॉक टेस्ट सीरीज है तो सेक्शनल प्रैक्टिस करिए। सेक्शनल सबमिट करके प्रैक्टिस करिए। पास्ट ईयर पेपर का भी मॉक्स है, वो सबमिट करके करिए। या वो भी खत्म हो जाता है तो दूसरा प्लेटफॉर्म में जाके उसका सेक्शनल करिए। क्योंकि जितना प्रैक्टिस, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस का गेम है, ये आप मगअप नहीं कर सकते। पर जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको वो देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन की कैसे करना है। मैं जीए के लिए यही बोलूंगा कि एक वीडियो सोर्स और एक पीडीएफ सोर्स ये फॉलो कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते डेली तो आप वीकली या मंथली पे शिफ्ट हो जाइए। फॉर इंग्लिश में बोलूंगा मॉक टेस्ट दीजिए, सबमिट करिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना शुरू कर दीजिए फॉर मेंस। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही 3-4 आएगा, वो 15-20 मार्क्स का होगा। फॉर रीजनिंग में बोलूंगा मिसलिनियस करना प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना टाइप्स का डिफरेंट डिफरेंट मिसलिनियस है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लीजिए। उसके साथ अगर आप सीआर कर सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, अभी टाइम नहीं है शुरू करने का। इस साल तो अगर नहीं हो पाएगा, अगर आपने पहले से नहीं किया तो आप वो कर सकते हैं। अगर पहले से किए हुए तो वो प्रैक्टिस करिए। फॉर पजल्स, हर दिन 2 पजल कहाँ से भी कर लीजिए, मॉक टेस्ट से कर लीजिए, ध्रुव सर से कर लीजिए, या कोई दूसरा सोर्स है उधर से कर लीजिए। 2 होना चाहिए। और आपका मेंस के लिए, मैथ्स के लिए मैं भी बोलूंगा वही है, मॉक टेस्ट सबमिट कर लीजिए, मिसलेनियस क्वेश्चन करिए उधर से भी। जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस बार एसबीआई पीओ में आपका मैंने किया था 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन मतलब आपका कितना मार्क्स था, 20 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था। उसमें से डीआई किया था बस एक, बाकी सब मिसलेनियस था। तो अगर आपने मिसलेनियस कर लिया अच्छे से तो उधर से आपका मार्क्स निकल जाएगा। और डीआई हर रोज 2 डीआई और एक कैसलेट करिए। इससे आपका प्रीलिम्स भी इजी हो जाएगा। जब प्रीलिम्स आएगा, मतलब मेंस, अभी प्रॉपरली मेंस पे शिफ्ट हो जाइए। जब प्रीलिम्स आएगा तब हर दिन 2 प्रीलिम्स का मॉक दे दीजिए बस। उसके लिए अलग से क्लासेस लगाने की लिए जरूरत नहीं है। अगर आपको लग गया है कि मैं अब इस साल मेरा मेंस पूरा है, मतलब मैं प्रीलिम्स के लिए मेरे को कुछ रुकेगा नहीं, मैं ये वही स्टूडेंट के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ जिनका प्रीलिम्स में कमांड आ गया है, जिनका मेंस क्लियर नहीं हो। बस यही है, बस आप बस मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीलिम्स के लिए 2 मॉक्स एनफ है पर डे। ओके ओके ओके। अच्छा, जाते जाते प्रगति ने एक सवाल पूछा है, वो मॉक सबमिट करने वाली जो आपने कही बात, कि मॉक सबमिट करके टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? मतलब सबमिटेड है बट स्टिल मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो टाइमर के साथ ही अटेम्प्ट कर रहा नहीं नहीं, मेंस के लिए टाइमर चाहिए ही नहीं। हूँ। अच्छा, मतलब फॉर मेंस के लिए टाइम। आईपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ टाइमर से नहीं। क्योंकि टाइमर रहता है हाँ। तो वो बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर बिल्ड होता रहता है। आपको वो सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं फ्रीली पूरा अपना कंसंट्रेशन एक क्वेश्चन में डाल दूं। जो जब हम्म मतलब उससे अच्छा तो फिर मौका ही दे दो अगर टाइमर से करना है तो। तो प्रगति, इन्होंने जो सजेशन दिया है वो आईबीपीएस और एसबीआई पीओ मींस के लिए दिया है, आरआरबी और उनके लिए नहीं दिया जो ज्यादा डुएबल है, जैसे क्लर्क मींस हो गया, आरआरबी पीओ मींस हो गए, जिनमें अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा करना होता है। उनमें तो इन्होंने बोला है कि टाइमर बेस्ड ही रखना है, बट जो ज्यादा हेवी एग्जाम्स होते हैं ना उसके अंदर टाइम मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप टाइम का भी सोचोगे ना तो फिर वो डिफिकल्टी लेवल से आप कोप अप ही नहीं कर पाओ, वो आप तो नहीं हो पाएगा। बट आरआरबी वगैरह के लिए इन्होंने बोला था कि आप लाइव मॉक्स दो, टाइमर बेस्ड ही करो, क्योंकि उसमें अपने को अटेम्प्ट ज्यादा करना है, डुएबल काफी आता है, तो वो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां। चलो, सबके सब आपको आकाश थैंक यू बोल रहे हैं आज के सेशन के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद यार, समय निकालने के लिए अपने हेक्टिक शेड्यूल से। ऑल्दो आज संडे था, आज फ्री डे था, फिर भी नहीं आपने नहीं सर। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 1 घंटा दिया है गाइस। 12 बजे लाइव, 12 से 1 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लिया था। आकाश ने कितने पंक्चुअल है ये देखो आप।
और एक बज चुका है, मतलब 1 घंटे से भी 1 मिनट ऊपर दिया है आप लोगों को। तो आई एम श्योर कि जो बच्चे लाइव जो जिन्होंने सवाल पूछे उनके लिए, प्लस ये अब यूट्यूब पे डलेगा, तो यूट्यूब पे जितने बच्चे भी देख रहे हैं उनको इन सजेशन नहीं से नहीं, बहुत एनी बहुत टाइम फायदे। फॉर ध्रुव सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने दिसंबर 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तब से मैं ध्रुव सर से जुड़ा हूँ, आज से नहीं हूँ। तो बहुत हाँ लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बहुत रिलेशनशिप हाँ, आज का नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल मैं कंटिन्यूस आकाश। टच में रहता हूँ। अगर कोई हाँ एग्जाम भी दिया हो तो आके बोलता हूँ, सर ये इतना अटेम्प्ट बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, आकाश से तो हमेशा जुड़ के, आकाश तो पुराना स्टूडेंट है और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है स्टार्टिंग से ही। 2020, मतलब मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाना 2020 से स्टार्ट किया था, जनवरी फरवरी में, तो वो पहले वाला जो बैच था मेरा, उसका मैं तो अब उनमें से किसी के टच में नहीं हूँ, सिर्फ आकाश के ही हूँ। बाकी सब तो बिजी हो जाते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में लोगों का रहता है ना, बैंक में करते करते आपके और भी चीजों नहीं, के मेरा जो टच रहेंगे। 2021 बैच था वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि सबसे सिलेक्शन 2021 बैच से ही आया है। हाँ काफी थे, क्योंकि 21 में मैंने पेड में किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, अपना खुद का भी पेड था नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे था। यूट्यूब पे मैंने बहुत क्लासेस ली थी, वैसे यूट्यूब ही कर रहा था उस टाइम, सिर्फ यूट्यूब पे मैंने बहुत क्लासेस ली थी। मुझे याद है 2021 वाला टाइम, मैंने और सिंह सर ने, हम दोनों यूट्यूब पे उस टाइम तो। अब तो जैसे मेंस की बहुत सारे टीचर्स क्लासेस कराते हैं, 2021 का आकाश बता पाओ तो कोई नहीं करवाता था मेंस की, सिर्फ मुझे याद है हम्म। कि हम लोग ही करवाते थे। तो काफी हो गए। चलो ठीक है आकाश, थैंक्स ठीक अलॉट यार, ठीक है समय सर। निकालने के लिए। और आई एम श्योर कि सब बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, काफी एक मोटिवेशन मिलेगा और एक इंसाइट्स मिलेगी कि यार एक सिलेक्टेड स्टूडेंट ने क्या क्या चीजें की, वो चीजें उनमें से अगर हम अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट कर पाए तो डेफिनेटली फायदा होगा। तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगेन थैंक्स अलॉट आकाश, सभी बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर।